10 टर्म का सम बच्चों आ गया है 245 एंड इट इज द फाइनल आंसर। अब इसी का जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर a कितना है -37। डी कैसे मिलेगा, ध्यान रखिएगा हमेशा d होगा बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। तो -33 -37 तो कितना हुआ +4। ध्यान देना ये बात बच्चों, +4। तो d कितना हुआ +4। इस बात का ध्यान देना, बच्चे कई बार -4 लिख देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। n कितना है 12। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S12 इक्वल टू 12/2 2 इंटू -37 प्लस 12 -1 इंटू 4। S12 हो जाएगा 6 2 इंटू -37 -74 प्लस 11 इंटू 4। आगे देखिए बच्चों अगला टर्म S12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स। 6 -74 प्लस 44 ये हो जाएगा बच्चों 6 -30। तो सम ऑफ 12 टर्म कितना आ जाएगा -180। तो सम ऑफ 12 टर्म बच्चों आ गया है -180। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 30th। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो 7 + 10.5 + 14 एंड सो ऑन, और लास्ट में कहाँ तक है 84 है। इस सीक्वेंस का सम चाहिए। तो a पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, लेकिन n नहीं पता है। अब ध्यान दो हमारे पास जो दो फार्मूले हैं बेटा, Sn इक्वल टू ये वाला, दूसरा है Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट प्लस लास्ट तो पता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही फार्मूले में हमको n चाहिए। तो n यहाँ पर पता ही नहीं है, कितने टर्म्स है ये नहीं पता है। तो पहला काम ये करना होगा कि हमको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स पता करना ही होगा। कोई सा भी फार्मूला यूज करो n तो चाहिए चाहिए होगा। तो n कैसे पता करोगे, आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पर टोटल n टर्म्स हैं। लेट 84 इज द nth टर्म। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि टोटल n टर्म है, तो 84 इज द nth टर्म। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि 84 इस AP का nth टर्म है। तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा 84। फॉर्मूला यूज कर लें, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 84। a क्या चीज है, a होता है फर्स्ट टर्म, वो 7 है, प्लस n-1 d क्या होता है बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। 10.5 - 7 तो 3.5, या 14 से 10.5 माइनस करो तो भी क्या आएगा 3.5। 3.5 मतलब 7/2। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 7/2 इक्वल टू 84। इस पूरे इक्वेशन को 7 से डिवाइड करके जरा सिंप्लीफाई कर लो। तो ये 1 प्लस n-1 इंटू 1/2, और इधर 7 से डिवाइड करेंगे तो 12। अब क्या करो, इस 1 को राइट साइड में भेज दो डिवीजन में। तो n-1 इंटू 1/2, ये 1 डिवीजन में नहीं इधर सब्ट्रैक्शन में जाएगा, प्लस है ना तो जाके माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कितना 11। ठीक है, देन बच्चों क्या करो, इस 2 को आप मल्टीप्लाई में भेज दो। तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। n कितना आ गया 23 आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म पता चल गए। फार्मूला कोई सा भी आप यूज कर सकते हो दोनों में से, तो ज्यादा आसान होगा सेकंड फार्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। बेटा फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 84 है, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट।
तो फार्मूला लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं या एल से डिनोट करते हैं, दोनों बात एक ही है बच्चों। एल से डिनोट करो आप या इसे आप ए एन से डिनोट करो, बात दोनों में एक ही है। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें चाहिए था 12 टर्म, कितने टर्म का सम, टोटल टर्म कितने हैं 23, S23 रिक्वायर्ड है यहाँ पे, सम ऑफ 23 टर्म्स, क्योंकि टोटल n कितना आ चुका है 23 आ चुका है, इसलिए 23 टर्म का सम 23/2। ए मतलब है फर्स्ट टर्म, वो कितना है 7, और लास्ट टर्म कितना था 84। अब ये हो जाएगा बच्चों 23, 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा, अब ये 91/2। अब 23 इंटू 91 करेंगे और डिवाइड बाई बच्चों क्या कर लेंगे 2, कितना आ जाएगा 2093/2, दैट इज इक्वल टू 1046.5 S23। तो सम ऑफ 23 टर्म ये हमको मिल गया, इस पूरे सीरीज का सम। अब जरा देखते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट इसी का, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस और -230 लास्ट टर्म। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम तरीके से ही होगा। हम एज्यूम करेंगे लेट -230 इज द nth टर्म, लेट -230 इज द nth टर्म। an इक्वल टू आएगा -230 a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल -230। a है हमारा -5 प्लस n-1, d कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -8 माइनस -5 तो -3, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -11 माइनस -8 तो भी 3, कौन सा 3 माइनस का, ठीक है बच्चों। तो माइनस का 3 इक्वल टू -230, -5 को उधर भेज दो, n-1 इंटू -3, -5 उधर जाके प्लस का 5 होगा तो -225, -3 को डिवीजन में भेज दो, n-1 इक्वल टू -225 अपॉन -3, n-1 इक्वल टू डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -225 अपॉन 3 75, n आ गया 76, उस तरफ जाके ना ये 1 ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया तो n कितना आ गया 76 आ गया है बच्चों। अब अगेन वही पहला वाला ही फार्मूला यूज कर लेते हैं, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो S76 टोटल 76 टर्म्स हैं, तो 76/2 फर्स्ट टर्म -5 प्लस लास्ट टर्म -230, कितना हो जाएगा 76/2 38 -5 -230 -235, S76 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें बच्चों हम, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा -8930, ये है फाइनल आंसर बच्चों। अब इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। तो गिवन है बच्चों अगले एग्जांपल में
A3 15 है, S10 1 to 5 है, टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड 10th टर्म A10। तो देखिए कैसे करेंगे। A3 इक्वल टू 15 गिवन, फार्मूला यूज करो, A प्लस 2D हो जाएगा, AN वाला फार्मूला यूज किया, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो ये है 15, इसे इक्वेशन 1 लिख दिया। S10 इक्वल टू 1 to 5 गिवन है, तो अगेन फार्मूला अगर हम यूज कर ले तो Sn इक्वल टू क्या होता है, N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1 to 5। कौन सा फार्मूला यूज किया, पहला वाला फार्मूला सम के लिए। अब 10 बाई 2 कितना हो जाएगा, 5, अंदर है 2A प्लस 9D इक्वल टू 1 to 5। इस 5 को डिवीजन में भेज दो तो आ जाएगा बेटा इधर 25। 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 सेकेंड इक्वेशन, और A प्लस 2D इक्वल टू 1 ये फर्स्ट इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो लिखते हैं अगली इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। अगली क्वेश्चन होगी बच्चों 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व कर ले। तो पहला है A प्लस 2D, ठीक है। तो अब क्या करो, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1, फिर इक्वेशन 2 से इसे माइनस कर दो। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन इक्वेशन 2 से माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। तो आप लिखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। 2A प्लस 4D इक्वल टू 30, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। 2A प्लस 4D इक्वल टू 30, इसमें से इक्वेशन 2 माइनस कर लो। 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 3, और इसे इक्वेशन 2 ही लिखा जो ऊपर लिखी हुई है, माइनस कर देंगे। और जैसा कि आपको पता है बेटा, जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज होगा, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 2A से 2A क्या होगा, कैंसिल आउट। 4D माइनस 9D माइनस का 5D, इस तरफ 5, तो D कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, -1। D कितना आ गया, -1 आ गया। अब D -1 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 2A प्लस 9 इंटू -1 इक्वल टू 25, 2A माइनस 9 इक्वल टू 25, 2A इक्वल टू 34, 9 जाके राइट में ऐड हो जाएगा, A कितना आ गया, 17 आ गया। तो A 17 है, D -1 है। फाइंड आउट क्या करना था, D पता करना था और A10 पता करना था। तो एक तो D आ गया, दूसरा A10 और चाहिए। अब A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, ये हो जाएगा 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9, A10 कितना आ जाएगा बच्चों, 17 माइनस 9 8, कितना आ गया, 8। तो A10 आ गया, D आ गया, जो कि दोनों हमसे पूछा गया था, और साथ में हमने A भी फाइंड आउट कर लिया है। तो इट इज द फाइनल आंसर।
अब इसी में देखते हैं अगला बच्चों, गिवन है सेकेंड पार्ट में 31 का, A2 है, D8 है और SN है 90। फाइंड करना है N और D। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, SN इक्वल टू 90 गिवन, फार्मूला पुट कर दो यहाँ पर, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 90, N/2 2A, तो A की वैल्यू 2 गिवन है, तो 2 इंटू 2 प्लस N-1, D की वैल्यू 8 गिवन है, इक्वल टू हुआ 90। अब इस ऊपर पूरे न्यूमरेटर में से 4 को कॉमन बाहर निकाल लो, तो 4n/2, अंदर यहाँ पे जब 4 को बाहर निकाला तो 1 बचा, प्लस N-1 और 8 में से 4 बाहर गया तो केवल 2 बचा, इस तरफ है 90। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 2 अब डिवीजन में भेज देना आप। जब ये 2 डिवीजन में जाएगा तो लेफ्ट पे क्या बचेगा, n, और अंदर 1 प्लस 2n-2, और राइट में क्या हो जाएगा 90/2, ये हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई करो तो n इंटू 2n तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, -2 + 1 तो -1, और -1 इंटू n करेंगे तो माइनस का n, और राइट में कितना है 45। 45 को लेफ्ट पे ट्रांसफर कर लो तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब 45 कैसे 2 फैक्टर करना होगा, 45 इंटू 2, रूल क्या है 45 इंटू 2 कैसे 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, तो क्या हो जाएगा 10 और 9, तो 2n स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लो, यहाँ से 2n को ले लो कॉमन, तो n-5, यहाँ से 9 कॉमन तो n-5 इक्वल टू 0। n-5 को कॉमन निकाल लिया तो बचेगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। n की एक वैल्यू 5 है और n की दूसरी वैल्यू कितनी है -9/2। तो जैसा कि आपको पता है कि n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, n हमेशा क्या है नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि टर्म कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो पहला टर्म हो गया तो दूसरा टर्म होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एपी में कभी भी टर्म का नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो ये एक्सेप्ट हुआ और ये क्या हुआ रिजेक्ट। रीजन में क्या लिखोगे आप, n इज नेचुरल नंबर, n हमेशा क्या होता है नेचुरल नंबर, इसलिए कभी भी ये नेगेटिव वगैरह या फ्रैक्शन में नहीं हो पाएगा। तो n हो गया 5। अब क्या पता करना है d, तो आप क्या करो इस ऊपर वाली इक्वेशन में कहीं पर पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा d मिल जाएगा। अच्छा d तो पता ही था, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में एक n फाइंड आउट करना था और दूसरा तो d बेटा गिवन ही है, तो d ना फाइंड आउट करके यहाँ पर देखते हैं कि क्या फाइंड आउट करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर n एंड an पता करना था बेटा, an, तो यहाँ पर ये d हटा दोगे आप, d में यहाँ से एलिमिनेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या पता करना था n के बाद an, तो an पता करना होगा, तो n आ चुका है 5, दैट मीन्स कि a5 पता करना है, a5। तो एक तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। अब दूसरा पता करना है a5, तो a5 क्या होगा, a5 हो जाएगा a प्लस 4d। a क्या था, a था 2 प्लस 4 इंटू d कितना था 8, तो हो जाएगा 2 प्लस 32, तो a5 हो जाएगा 34। तो अगला आंसर ये हो गया हमारा, जो an फाइंड आउट करना था
तो n तो 5 आ चुका था, इसलिए A5 क्या हो गया 34। अब बच्चों देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें बताना है बच्चों कि इस AP के कितने टर्म हम लें कि उन सबका सम 636 आ जाए। तो हम एज्यूम करते हैं लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 636। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा 636। फार्मूला यूज कर लेते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 636। 2 को राइट में भेज दो तो n इधर बचेगा, केवल अंदर आ जाएगा, या 2 को यहाँ पर हम नीचे ही रहने देते हैं। 2 इंटू ए है कितना 9 प्लस n-1 d कितना है 17 माइनस 9 करिए तो कितना जाएगा 8, ये 25 माइनस 17 8 इक्वल टू 636। न्यूमरेटर से 2 को ले लो ऊपर, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से 2 को बाहर कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 2n/2, अंदर बचेगा 9 प्लस n-1 इंटू 4 इक्वल टू 636। ये आ गया बच्चे यहाँ पे। अब ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या गया n, अंदर 9 प्लस 4n-4 इक्वल टू 636। अगला स्टेप n इंटू 9 माइनस 4 5 प्लस 4n इक्वल 636। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं, n से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ये 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को क्या कर लेंगे बच्चों, हम फैक्टराइज कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक को। तो फैक्टराइज कैसे करें, रूल क्या है, कहता है कि पहले 636 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करो और इनके ऐसे 2 फैक्टर आप सर्च आउट करो जिनका कि डिफरेंस 5 हो। तो 636 इंटू 4 इनके फैक्टर कर लिया जाए अगर, तो 636 के फैक्टर और इंटू 4 इनके पूरे फैक्टर यहाँ पे लिखो। इनसे 2 फैक्टर फॉर्म करना होगा, इनसे 2 फैक्टर फॉर्म करना होगा जिनका कि डिफरेंस कितना आ जाए 5 आ जाए। तो इसके फैक्टर मैं करके यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों। तो इसके फैक्टर बच्चों आ गए हैं 4 टाइम्स 2 3 और 53। ये हमने फैक्टराइज करके देख लिया, आप भी टेबल बना के फैक्टराइज करके देख लेना। अब इनसे 2 फैक्टर आप ऐसा बनाओ जिनका डिफरेंस 5 आ जाए। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, इससे 2 फैक्टर क्या बन सकते हैं, ये सारा मिला के एक फैक्टर ले लो और ये पूरा अलग एक फैक्टर ले लो। तो देखिए आप अगर यहाँ पर देखिए तो 4 बार 2 16 इंटू 3 48, 48 और 53 डिफरेंस 5 है। तो एक फैक्टर हो जाएगा 53 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 48। दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 5 है। तो फैक्टराइज कर लेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से केवल n कॉमन है, अंदर बचेगा 4n प्लस 53। इन दोनों में से क्या कॉमन है माइनस, और क्या कॉमन है 636 के फैक्टर क्या होते हैं, 636 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 53। ये 4 हटा दो बस, 2 इंटू 2 क्योंकि 4 था ना, ये दो 2 हटा दो, बाकी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा 48, और इनके फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 3 12 कॉमन मिल जाएगा ना बच्चों 12। तो आप 12 को ले लो कॉमन, माइनस का 12 बचेगा यहाँ पर कितना 4n प्लस 53।
इक्वल टू 0। अब ये देखिए दोनों में सेम आ चुका है, इसको आप कॉमन बाहर निकाल लो। 4n प्लस 53, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक तो n आ जाएगा -53/4 और दूसरा n आ जाएगा 12। तो जैसा कि पता ही है कि ये हो जाएगा रिजेक्ट और ये सेलेक्ट। रीजन में क्या लिखोगे, n इज ए नेचुरल नंबर, इसलिए एक रिजेक्ट हो गया और दूसरा वाला सेलेक्ट हुआ। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, इसलिए ऐसा हुआ। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कितने टर्म लेने पड़ेंगे, 12 टर्म लेने पड़ेंगे। तो आप लिख दो यहाँ पर 12 टर्म्स should be taken to get the sum 636। ये बच्चों है फाइनल आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 33, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 and 45 रिस्पेक्टिवली। पहला टर्म 5 है और लास्ट टर्म है बच्चों 45। द सम ऑफ AP इज 400 और पूरी AP का सम 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज की n एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज d। हमको फाइंड आउट करना है। तो नोट करते हैं बच्चों, पहला टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म an या जिसको कि आप l बोलते हो वो कितना है 45 और सम ऑफ n टर्म, इन सब का सम कितना है 400 है। तो फार्मूला यूज कर लेते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये क्या होता है SN को आप क्या लिखते हो, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट कितना है 45 इक्वल टू SN, सम ऑफ n टर्म कितना है 400। तो n अंदर हो जाएगा 50 और ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा 800। तो n कितना हो जाएगा 800/50। n कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 80/5। तो 80 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 16। तो कितने टर्म हो गए AP में, 16 टर्म हो गए। कॉमन डिफरेंस भी बताना है, तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए क्या करें, कोई सा भी फार्मूला यूज कर लो, an वाला फार्मूला यूज कर लो। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an कितना है 45 इक्वल टू 5 प्लस n कितना है 16 इंटू d। ये 5 इधर माइनस में हो जाएगा, 40 इक्वल टू 15 इंटू d। अब d क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा 15। तो d इक्वल टू 40/15। 5 से कैंसिलेशन करते हैं, 5 3 जा 5 8 जा। तो d कितना आ गया बच्चों 8/3। d आ गया 8/3। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया और n भी आ गया। यही दोनों चीज हमको फाइंड आउट करने को यहाँ पर बोला गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल टू 7 और 22th टर्म है 149। तो इनका अगर बच्चों हमें सम चाहिए तो हमको फर्स्ट टर्म चाहिए होगा, तो पहले फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो आप फार्मूला यूज करोगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d।
तो A22 के लिए फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो A22 क्या हो जाएगा, A प्लस 21D। A22 कितना है, 149 इक्वल टू A प्लस 21 और D है 7, तो ये हो जाएगा 149 इक्वल टू A प्लस 147। 147 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो A आ जाएगा 2। अब जब A मिल गया है तो हमको सम के लिए दो फार्मूले हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, दूसरा n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट पता है, 22 टर्म तक का सम चाहिए, तो ये लास्ट टर्म हुआ तो लास्ट पता है, और n नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है, 22 टर्म है, n पता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम, n है 22, a है 2 और A22 दैट इज की लास्ट टर्म, ये कितना है 149। अब सम ऑफ, हम ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट a प्लस an, सम ऑफ 22 टर्म चाहिए, 22/2 इंटू a है 2 और an है 149, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 151। तो सम ऑफ 22 टर्म 11 से 151 में बच्चों मल्टीप्लाई कर दें तो 1661 आ गया। तो सम ऑफ 22 टर्म्स कितना हो गया, 1661। ये है बच्चों हमारा फाइनल आंसर। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अपनी अगली क्लास में सेम टॉपिक पर क्वेश्चन।